स्वागत है आपका स्टूडेंट लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल में। आज का जो हमारा डिक्टेशन है वो राजस्थान पत्रिका से संपादकीय डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट से बोला जाएगा। तो डिक्टेशन के लिए रेडी हो जाइए। डिक्टेशन स्टार्ट होगा ठीक 5 सेकंड में। स्टार्ट। चुनावी नतीजों के बाद भी पश्चिमी बंगाल में उठी हिंसा की लपटों को लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं माना जा सकता। चुनाव के पहले हिंसा का तांडव, चुनाव के दौरान मारकाट और अब नतीजों के बाद बदले की भावना में आगजनी और तोड़फोड़ देश में पश्चिम बंगाल की पहचान कई मायने में अलग रही है। व्यापारिक और सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में इस राज्य से अलग पहचान बनाई है। ऐसे राज्य में इस तरह हिंसा का तांडव समझ से परे है। चुनावी राजनीति के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में छिटपुट हिंसा की खबरें आती हैं, लेकिन पश्चिमी बंगाल में राजनीतिक हिंसा की लगातार हो रही घटनाएं झकझोरने वाली हैं। पश्चिमी बंगाल के साथ देश के 4 अन्य राज्यों में भी चुनाव हुए। 3 राज्यों में तो एक ही दिन में मतदान संपन्न हो गया। शांति के साथ प्रचार भी हुआ, मतदान भी और नतीजे भी। फिर पश्चिमी बंगाल में ऐसा खून खराबा क्यों? इसका जवाब किसी के पास नहीं। वामपंथी दलों की सरकार की दौर में भी पश्चिमी बंगाल बदले की राजनीति का गवाह रहा है। राज्य में सत्ता बदलने के बावजूद राजनीतिक हिंसा में कमी नहीं आना तमाम राजनीतिक दलों के कटघरे में खड़ा करता है। कार्यकर्ताओं के बीच छिटपुट झड़पें होना अलग बात है, लेकिन पश्चिमी बंगाल में जिस तरह प्रायोजित हिंसा का दौर चल रहा है वह चिंताजनक है। चुनाव आयोग के तमाम प्रयासों के बावजूद राज्य से लगातार शर्मसार करने वाली तस्वीरों का आना हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भी सवाल खड़ा करता है। सवाल यह भी राजनीतिक हिंसा को रोकने की दिशा में सरकारें और राजनीतिक दल संवेदनशील क्यों नहीं है? ऐसे मुद्दे पर कभी कोई सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं होती? हिंसा में शामिल अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती? राजनीतिक दल आपराधिक गतिविधियों में शामिल कार्यकर्ताओं को आखिर तवज्जो क्यों देते हैं? सब जानते हैं कि लोकतंत्र में हिंसा के दम पर मतदाताओं को अपने बस में नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके हिंसा लगातार बढ़ रही है। देश में अनेक ऐसे राज्य हैं जहां चुनावी राजनीति सामान्य तरीके से चलती है। होना भी यही चाहिए। लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है। आश्चर्य तब होता है जब राजनीतिक
दलों का शीर्ष नेतृत्व ऐसे मामलों में राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठने का साहस नहीं दिखाता। दुनिया के विभिन्न देशों में चुनाव होते हैं, लेकिन एकाध को छोड़कर कहीं ऐसी हिंसा नहीं होती। जरूरत इस बात की है कि राजनीतिक दलों के साथ चुनाव आयोग भी इस मामले में गंभीर बने, बयानों तक सीमित नहीं रहे। हिंसा रोकने के लिए सख्त कानून बनाया जाए। डिक्टेशन ओवर। तो डिक्टेशन की स्पीड थी 80 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 2 से 3 बार आपको प्रैक्टिस करना है डिक्टेशन को, और ट्रांसक्राइब तो जरूर करना है, और मैच करके पीडीएफ से आपको बताना है कमेंट करके कि कितनी गलतियां आपकी आ रही हैं।